नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 1 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण उन गुणों का वर्णन करते हैं जो देवताओं में पाए जाते हैं और हमको प्रेरणा देते हैं कि हमें भी ये सारे गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है तपस्या। कई लोग समझते हैं तपस्या का मतलब है कि हिमालय में जाकर और एक टांग पे खड़े होकर और बार बार मंत्रों का जाप करना, इसको बोलते हैं तप। पर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में तप का अलग अर्थ है। कई लोग अपने हिसाब से, अपने मन से कुछ भी नियम बना लेते हैं। कई नियम बना लेते हैं कि आज से चाय मैं कप में नहीं पीऊंगी, कटोरे में पी सकती हूँ पर मैं उसमें चाय नहीं पीऊंगा। तो ऐसे कई नियम बना देते हैं। कोई नियम बना देते हैं कि हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तरह तरह के नियम अपने हिसाब से बना देते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण हमको प्रेरणा देते हैं कि जब आप कोई नियम बनाना चाहते हैं, कुछ तप का, कुछ व्रत का पालन करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि शास्त्र में जैसा बताया गया है उसके अनुसार आपको व्रत का पालन करना है। और जो शास्त्र को भूल कर अपने मनमाने तरीके से कोई तरह तरह के तप करने लग जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वे सब के सब असुर है। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक और 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं असुरों का गुण, और वहां पर बोला गया अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान विर्धय असुर निश्चयान। जो अपने मनमाने तरीके से तप करते हैं, आप लोगों में से कई देखेंगे कई ऐसे ही उपवास करने लग जाते हैं। आज हम लोग उपवास करेंगे। क्यों भाई, क्यों करोगे उपवास? ऐसे ही मन हो रहा है। तो जो बिना कोई शास्त्र के आधार के अपने हिसाब से ही व्रत करने लग जाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। कई लोग होते हैं 5 दिन का व्रत करेंगे, कई लोग बोलते हैं 21 दिन तक हम भूखे रहेंगे। तो जब कोई व्रत का पालन करना चाहता है तो उनको पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है या नहीं। और केवल लोग दिखावे के लिए करते हैं। कई लोग, अभी आपने देखा होगा कि तरह तरह के लोग धरना दे देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के आगे और खड़े हो गए, हम लोग खाना पीना छोड़ रहे हैं। तो भगवान की दृष्टि में वो सब असुर कहलाते हैं, क्योंकि
भगवान के दिए हुए ये उपहार, ये शरीर को वे अनावश्यक कष्ट पहुंचाते हैं और वास्तव में वे भगवान से द्वेष करते हैं। शरीर को उतना कष्ट देना है जितना कि आपको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में आपको शक्ति प्राप्त हो। जैसे कि एकादशी का व्रत का पालन करते हैं तो वो हमें क्या कर रहा है, भगवान की भक्ति बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। तो ऐसे व्रत का आप पालन कीजिए। शरीर को न आपको ढीला छोड़ना है, न आपको बहुत कष्ट देना है। थोड़ा शरीर को आराम देना है, साथ में शरीर को थोड़ी कठिनाई देनी है। सुबह जल्दी उठना है, मन बोलेगा अरे थोड़ी देर और सो जाते हैं। हमें जब नियम बना के सुबह सुबह भगवान के नामों का जाप करना है तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है। थोड़ी कठिनाई होती है पर ये कठिनाई तप के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए पहली चीज जो बात बहुत जरूरी है वह है शास्त्र के बताए हुए मार्ग के अनुसार हमको तप करना चाहिए। और तप क्या होता है, कैसे करना है, तो भगवान श्री कृष्ण 3 तरह के तपों का वर्णन बताते हैं। शरीर का तप क्या होता है, वाणी का तप क्या होता है और मन का तप क्या होता है। और उन तीनों तपों का हमें पालन करने का प्रयास करना है। तो पहले शरीर का तप का क्या मतलब होता है, 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसको बहुत विस्तार से बताएंगे। आज हम लोग संक्षेप में सुनेंगे। वहां पर वर्णन मिलता है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। जो हमारे आदरणीय है, जो गुरुजन है, माता पिता है, भगवान है, उनका पूजन, उनका सम्मान करना, यह है पहला गुण शरीर के तप का। और हम सबको इसके लिए प्रयास करना है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमें भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं, उन सब के प्रति बहुत ही आदर का भाव रखना। दूसरा बताया गया शौचम। कई लोग समझते हैं पेट साफ कर दिया इसको हो गया शौचम। शौचम का मतलब है पूरे शरीर की शुद्धि, आंखों की शुद्धि, नाक की शुद्धि, मुंह की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, जो अंदर के ऑर्गन है उनकी शुद्धि, ये सब करना, ये बोला गया शरीर का तप। तो हमें अपने शरीर को शुद्ध रखना है, नियमित रूप से अच्छे तरीके से स्नान करना है, भगवान के नामों का जाप करते हुए। कई लोग बोलते हैं हमको टाइम नहीं मिलता है। जब आप नहाते हैं, नहाते समय ही भगवान के नामों का जाप करते हुए नहाइए, तो यह वास्तव में हमारे अच्छे से हमारे शरीर को शुद्ध करेगा। और प्राणायाम हुआ, तरह तरह के आसन हुए, ये सब हमारे शरीर को शुद्ध बनाते हैं। पूरा का पूरा आयुर्वेद और अष्टांग योग हमारे शरीर को शुद्ध बनाने में सहायता देता है। तो हमें इन सब का पालन करना है। यह होता है शरीर का तप। और बताया गया आर्जवम, सरलता। कई लोग दिखावे में आके कुछ भी करते हैं। कई लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, पर हमको ये देखना है कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। जो आवश्यकता हो वैसा आप कीजिए। कई लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को प्रबल करने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। तो कई लोगों के मन में आता है अरे लोग क्या कहेंगे, अरे किताबें बेचता है ये तो। पर वास्तव में ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोगों को भगवान से जोड़ना सबसे बड़ी सेवा है। तो जो अच्छा कार्य है, जो हमें भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाता है, ऐसे कार्य करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है, सरल स्वभाव रखना है। तो यह बताएगा शरीर का तप। और बताया गया ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना वह क्या होता है, यह हम जब ये श्लोक समझेंगे तब मैं विस्तार से बताऊंगा। और बताया गया अहिंसा का पालन करना, अनावश्यक किसी को कष्ट नहीं देना।
तो ये सारे के सारे गुण बताए गए शरीर का तप, और हमें ये सारे के सारे तप को करना है, हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आना है, यथासंभव शरीर का तप करना है। और बताया गया वाणी का तप, हमारे शब्दों का तप कैसे करें, तो इसी अध्याय 17 के श्लोक नंबर 15 में बताया गया, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। हमारे शब्दों के तप का मतलब क्या होता है, ऐसा बोलना जिससे कि सामने वाला उत्तेजित ना हो, जिसको बोला गया अनुद्वेग करम। हमको ऐसी वाणी बोलनी है कि सामने वाले को प्रसन्नता प्राप्त हो। वाक्यम सत्यम, सत्य का पालन करना है, झूठ बोलना आदि बातें मन में रखना वो सब का सब गलत है, हमें यथासंभव सत्य बोलना है। और कैसे बोलना है, प्रिय, ऐसा बोलना है कि सामने वाले के मन को अच्छा लगे। बहुत लोग होते कर्कश कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, पर उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं हितम। अगर दूसरे की भलाई के लिए कठोर शब्द बोलना पड़े तो बोलिए, उत्तेजित करना पड़े तो कीजिए, पर उद्देश्य क्या है वो बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे ही कठोर शब्द बोलते हैं, जी मैं ऐसा ही हूं जी, पर ऐसा नहीं चलेगा, हमको ऐसा बोलना है कि सामने वाले को अच्छा लगे। कई लोगों को क्या है कि कमेंट करने की बहुत आदत होती है, अच्छा आ गए, तो कहने में ही पता चलता है इसमें टॉन्ट है, इसमें कमेंट बाजी है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। पर अगर उसकी भलाई के लिए कोई जरूरी है तो हमें वैसा कदम उठा सकते हैं। जैसे बच्चे लोग हैं, बच्चों को बार बार प्रेम से बोलते हैं, कई बार बच्चे सुनते नहीं, सोचते अरे माता पिता कुछ कहेंगे नहीं, तो अगर आवश्यकता पड़े तो बच्चों को कठोर शब्दों से बोला जा सकता है, पर उद्देश्य क्या है, उद्देश्य उनकी भलाई के लिए है। अनावश्यक कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। और बताया गया स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करना, ये सब का सब वाणी का तप कहलाता है, और हमें इस वाणी के तप का अच्छे से पालन करने का प्रयास करना है। तो आप देखिए कि आपके अंदर कौन सी कमी है और उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। और मन के तप के बारे में बताया गया, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर्येत तपो मानसम उच्यते। मन के तप में बताया गया अपने मन के भावों को शुद्ध करना। कई लोग बाहर से तो अच्छा बोलते हैं और मन से खूब गालियां बोलते हैं, तो हमें चाहिए, हमें हमारे मन को शुद्ध करने का प्रयास करना है। और जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो उसको बोला गया मन का तप। और हमें भगवान श्री कृष्ण इस एक शब्द का प्रयोग करके हमें प्रेरणा देते हैं कि हम सबको यथासंभव तप करने का प्रयास करना है। हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे आचरण को ही शुद्ध करना है, भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है, यह तप कहलाता है। और भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं, कई लोग तप करते तो मन में बड़ा अहंकार आ जाता, अरे हम तो बहुत तप किए हैं, तो भगवान बोलते हैं ऐसे तप राजस और तामस कहलाते हैं, और जो हम तप भगवान की सेवा समझ के करते हैं वही तप हमको लाभ पहुंचाता है। और भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में बोलते हैं, यत करोषि यदशनासि यजुहोषि ददासि यत य तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हर एक कार्य को भगवान को समर्पित करना है, इस भाव से आपको कार्य करना है। भागवतम भी ऐसा ही बोलते हैं, संसिद्धिर हरि तोषणम।
भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए आपको कार्य करना है। जो शरीर का तप, वाणी का तप करते हैं, पर उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता। जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो वास्तव में वो हमें संसार के बंधनों से मुक्त करता है। महाभारत में कथा देखने को मिलती है। महाभारत के शांति पर्व के मोक्ष धर्म के अंतर्गत भीष्म देव युधिष्ठिर को बहुत सारी कथाएं बताते हैं। उसमें कथा आती है जाजली ऋषि के बारे में। वो एक बार सोचते हैं मैं तपस्या करूंगा, और तपस्या में क्या करते हैं? खड़े रहते हैं, केवल खड़े रहते हैं। और खड़े रहते हैं तो धीमे धीमे क्या होता है, उनके जो बालों के अंदर कुछ दो पक्षी घोंसला बना देते हैं। और वो ऋषि सोचते हैं अरे इन्होंने तो घोंसला बना दिया, चलो मैं खड़ा ही रहूंगा, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, और पेड़ की तरह खड़े रहते हैं। तो जो घोंसला बन गया, थोड़े समय अंडे भी हो गए, अंडे होके बड़े भी हो गए और पक्षी बन के घूम भी रहे, और बहुत समय तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। और जब सारे वो दोनों पक्षी चले जाते हैं तब उनके मन में लगता है अरे मैं कितना तपस्वी हूं, मैं एक ही स्तर में एक ही जगह पे खड़ा रहा इतने समय से, मैं बहुत बड़ा तपस्वी बन गया। अब तो मैं आकाश में भी उड़ सकता हूँ, पानी में भी चल सकता हूँ। ऐसा विचार आ रहा था, इतने में से आकाशवाणी होती है, अरे ऋषि जी आपने जो तप किया वो कुछ भी नहीं है, आपसे अधिक उत्तम तो एक वैश्य है। वैश्य मतलब जो व्यापार करने वाला, जिसका नाम है तुलाधार, आप उनके पास जाइए और उनसे शिक्षा लीजिए। और वो ऋषि सोचता है अरे मैंने इतना भारी तप किया, ये गृहस्थ हमको क्या शिक्षा देगा? पर फिर भी वो जाता है और पता चलता है तुलाधार वैश्य के बारे में, और उससे बातचीत करने से पता चलता है अरे तुलाधार वैश्य इतना उत्तम कोटि का ब्रह्म ज्ञानी कैसे बन गया? तो वो बताता है मैं केवल सात्विक आचरण करता हूँ, कभी कपट नहीं करता अपने व्यापार में, और उससे ये सब आत्मज्ञान का अनुभव हुआ है मुझको। तो जांजलि ऋषि और इस तुलाधार वैश्य की कथा से हमें पता चलता है आप अपने आचरण से घर में बैठे बड़े आप ऋषियों से भी बहुत आगे महान तपस्वी बन सकते हैं। पर हमको कैसे कार्य करना है? जैसा कि हमें भगवत गीता हमको सिखाती है। तो आप कोई व्यापार करते हो, आप व्यापार में शुद्धता रखिए, कपट मत कीजिए, धोखा मत दीजिए। अच्छे तरीके से जब आप व्यापार करते हैं तो वो तपस्या का हिस्सा बन जाता है, और आप सबसे प्रेरणा दी जाती है कि हम सबको इस तप का आचरण करने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी हरे हरे नमः।